हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम एक टॉपिक लेके आई हैं। वैसे तो ये चैप्टर नंबर 7th के फर्स्ट चैप्टर में आ जाता है, बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें हम कुछ कन्वर्जन्स पढ़ते हैं। आई थिंक दो ही कन्वर्जन हमने डिस्कस किए थे, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। उसके बाद हमने बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था। बट और भी कन्वर्जन है, जैसे बाइनरी टू डेसिमल हो गया, बाइनरी टू ऑक्टल हो गया, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हो गया। तो और अदर नंबर सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। तो टोटल ये 12 केसेस बनते हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हमने सोचा कि इस पे भी एक वीडियो बन जाए ताकि अच्छे से हमारा ये टॉपिक कवर हो जाए। फर्स्ट चैप्टर में ये बाकी कन्वर्जन के बारे में नहीं था, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन ले लेते हैं। टोटल हमारे ना 4 नंबर सिस्टम होते हैं, जिसके अंदर जैसे डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ये हमारे पास होते हैं। तो इसमें अब बेस देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें बेस का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे बाइनरी है, बाय मतलब 2, ठीक है। तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका बेस 2 होता है और इसके अंदर 2 ही डिजिट होती हैं, 0 और 1, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बाय मतलब 2 और इसके अंदर 2 ही डिजिट होती हैं, 0 और 1। मतलब जिस भी नंबर सिस्टम के अंदर जितने डिजिट्स होंगी उसका उतना ही बेस होगा, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। ऐसे जो सेकंड नंबर पे है हमारा डेसिमल, अब डेसिमल के अंदर हमारा जो इसका बेस होता है वो हमारा 10 होता है और इसके अंदर 10 ही डिजिट्स होती हैं, जैसे 1 to 9 और एक हमारी 0 इंक्लूड होती है। तो एक से लेके 9 तक हो गया और एक 0, तो टोटल हो गए हमारे 10। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस हमारा 10 होता है। उसके बाद बारी आती है ऑक्टल की। अब ऑक्टल से ही नाम पता चल रहा है, तो इसका बेस होगा 8 और इसमें डिजिट्स होंगी 0 to 7, ठीक है। 8 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है, टोटल डिजिट्स इसके अंदर 8 होती हैं, लेकिन 8 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है, वो 0 से 7 8 काउंट होता है, ठीक है। उसके बाद हेक्साडेसिमल, अब हेक्सा जो है वो 6 को रिप्रेजेंट करता है एक टाइप से, ठीक है। हेक्सानल जैसे वो पढ़ते हैं ना पॉलीगन के अंदर, ठीक है। तो हेक्सा जो है वो 6 होता है, डेसिमल हमारा 10 होता है। तो 6 और 10 कितना हो गया, 16। मतलब इसके जो बेस होगा वो 16 होगा और इसके अंदर जो डिजिट्स होंगी वो हमारी 0 to 9, मतलब 10 तो ये हो गई। उसके बाद जैसे 10, 11, 12, 13, 14 और 15 जो ये वाली होती हैं उनको हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 10 को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से। तो ये हमारे जो 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक है ना, ये अल्फ़ाबेट से, मतलब ए टू एफ, ठीक है। मतलब 0 to 9 और ए टू एफ, टोटल हमारी होगी 16। तो इसका बेस क्या होता है, 16। ये हमारा पहले हमने रिवाइज कर लिया था, एक बार दोबारा से इसका रिवीजन देख लिया है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है कन्वर्जन। अब कन्वर्जन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, मैं इसको हटा देती हूँ एक बार। कन्वर्ट करना सीख लेते हैं, एक ट्रिक के साथ हम सीखेंगे और इस टाइप से सीखेंगे कि हमें कभी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अगर आपको आती भी है तो भी आप क्विक रीजन ले सकते हैं, 2x की स्पीड में इसको देख लेते हैं, देख लें, ताकि अच्छे से ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए। ये काफ़ी एग्जाम्स में भी आता है, इसलिए सोचा कि हम ये कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं फर्स्ट। अब इसमें टोटल 12 केस बनेंगे। पहले हम तीनों बाइनरी के करेंगे, जैसे बाइनरी से डेसिमल हो गया, बाइनरी से ऑक्टल हो गया और बाइनरी से हेक्साडेसिमल हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल। अब देखो बाइनरी का कितना बेस होता है, 2, डेसिमल का होता है 10। कोई भी नंबर जब हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल 1011001, इस टाइप से कोई भी हमने नंबर, बाइनरी नंबर ले लिया, हमें नहीं पता ये क्या नंबर है, ठीक है, हमने बाइनरी नंबर लिया है। जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये नंबर क्या है, क्योंकि बाइनरी में तो हमें समझ ही नहीं आएगा, 0 1 की फॉर्म में है, तो इसको डेसिमल में हम कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही हमने ये एक एग्जाम्पल लिया है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसकी एक ट्रिक अगर मैं बताऊं, तो इसमें है ना, जितने भी ये बाइनरी डिजिट्स होते हैं उनके ऊपर 2 की पावर हम लेके चल रहेंगे, क्योंकि बाइनरी मतलब बाय मतलब 2, तो 2 की पावर लेके चलेंगे। 0 से हम स्टार्ट करेंगे, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4,
2 की पावर 5, 2 की पावर 6, इस टाइप से। ठीक है, अब 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, क्योंकि किसी की भी पावर 0 मतलब 1, चाहे वो किसी की भी पावर हो, वो 0 होगी ना, वो 1 ही होता है। ये मैथ्स में हमने सीखा हुआ है। ठीक है, 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 मतलब 16, 2 की पावर 5 का मतलब हो जाएगा 32, और 2 की पावर 6 का मतलब हो जाएगा 32 दूनी 64। ठीक है, मतलब 64। तो ये 2 इंटू 2 इंटू करके होता है, ये ऐसे नहीं होगा, मतलब 2 की पावर 2 का मतलब ऐसे नहीं होता है, 2 इंटू 2 ऐसे होता है। अब जैसे कई बार क्या कर देते हैं, 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 3 ऐसे कर देते हैं, वो तो 6 हो जाएगा, वो तो मल्टीप्लाई हुआ ना, पावर थोड़ी हुआ। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तब ये 8 आएगा। ऐसे ऐसे ही 2 की पावर 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ऐसे। ठीक है, ऐसे ही 5 करेंगे तो एक और 2 हो जाएगा, मतलब 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64 ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब इसको है ना हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे ना, ये मैंने एक बार समझाने के लिए लिख रही हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट कैसे लिखना है वो भी मैं बता दूंगी। तो अब जैसे हमने ये लिख लिया 2 की पावर 1 2 3 इस टाइप से। अब 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो एक बार इसको दोबारा लिख लेते हैं इस नंबर को, 1 0 1 1 0 0 1, ये हमारा नंबर है। 2 की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 4 8 16 32 और 64 इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये नंबर तो हमने इसके ऊपर लिख लिया, मतलब डायरेक्ट ये वाली चीज़ तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये बस हमने समझाने के लिए किया था। तो हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कराते चलेंगे। जैसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई 16, मतलब इस टाइप से ये चलता रहेगा। ठीक है, 2 ही हमें लेना है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद जो जीरो वाले हैं ना, जिनकी जो जीरो है उसको तो हम हटा देंगे। हटाने का रीज़न क्या है कि किसी भी नंबर को जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही आएगा, तो इसलिए हम जीरो को तो पहले ही हटा देते हैं। ठीक है, ये हमने हटा दिया, और जो बच गए ना बाकी उनको हम ऐड कर देंगे। तो जैसे 64 बच गया, यहाँ से ये 16 8 बच गया, और यहाँ से ये 1 बच गया। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 4 10 8 18 और 1 19, यहाँ से 1 और 6 7 और 1 8, मतलब ये 89 आ गया। तो मतलब जो ये नंबर हमने ऐसे रैंडम लिखा था ना, इसका मतलब है 89, और इसका जो बेस होगा वो होगा 10। ठीक है, ये नंबर था हमारा, ये नंबर था 10110001, इसका बेस क्या है 2, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, और इसका बेस क्या है डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको 8 9 करके और बेस इसका 10, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइनरी से जब हमने डेसिमल में किया। तो बाइनरी नंबर जो भी बाइनरी में नंबर होगा, मतलब समझ जाओ यार। ठीक है, तो बाइनरी नंबर होगा, उसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 से हमें स्टार्ट करना है और 2 से मल्टीप्लाई कराते जाना है, जीरो वालों को कट कर देना है, और बाकी जो 1 1 वाले हैं ना उनको हमें ऐड कर देना है लास्ट में, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बाइनरी टू डेसिमल। अब लेते हैं हम बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, अब ये कैसे करना है ये और कर लेते हैं एक बार। हम्म अब बाइनरी टू ऑक्टल में क्या करेंगे, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डेसिमल में हमने क्या किया, जैसे जो भी नंबर था ना उसको हमने 1 2 4 ऐसे करके, और फिर उनको जीरो वालों को हटा के 1 1 वालों को ऐड कर लिया। बट ऑक्टल में हम क्या करेंगे, अब ऑक्टल का बेस हमने जैसे डिस्कस किया था 8 होता है। 8 का मतलब क्या हुआ, अगर 8 को हम 2 की पावर में लिखेंगे तो 2 raised to power 3 ऐसे लिखेंगे ना। ठीक है, 2 raised to power 3 का मतलब ही 8 होता है। ठीक है, अब 2 की पावर 3 है, मतलब जो भी बाइनरी नंबर सिस्टम होगा ना उसको हम 3 3 का पेयर बना के ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे। ये मैंने एक है ना शॉर्ट्स भी बनाई हुई है, अगर आप इन दो की मैंने शॉर्ट्स बना रखी हैं। ठीक है, तो 3 3 का पेयर बनाएंगे हम, जैसे 1 2 3 राइट साइड से हम 3 का पेयर बनाएंगे, तो 1 2 3 एक पेयर ये हो गया। अब जैसे ये पेयर हमारा कंप्लीट नहीं बना तो इसमें हम जीरो ऐड कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जीरो वाला हमें वैसे भी कट करना है। लेकिन हमें यहाँ पे समझना है ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 3 3 के पेयर बनाएंगे। पेयर नहीं बन रहा है तो जीरो लगा लेंगे। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, वही सेम जो डेसिमल में किया था, 1 2 4 1 2 4। इसमें 4 से आगे जाएगा ही नहीं क्योंकि हमने पेयर बनाया है, एक पेयर तक है ना, 1 2 4 इतना ही जाएगा, इसके बाद हमें आगे नहीं लिखना है, 8 नहीं लिखना है हमें, 1 2 4 1 2 4 ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा कि 3 3 के पेयर बनाने हैं और 1 2 4 1 2 4 ऐसे हमें लिखते जाना है। अब सेम प्रोसेस है, जीरो वालों को हम हटा देंगे और जो भी 1 वाले हैं, जैसे यहाँ पे 1 है ना, तो 2 के ऊपर 1 है तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो मतलब 25 का बेस क्या आ जाएगा 8। तो जो हमने ये नंबर लिखा था ये है हमारा 25 का बेस 8, ये कन्वर्ट होने के बाद आ गया। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम हेक्साडेसिमल में करें तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना था 16। अब इसको 2 की पावर में लिखे तो 2 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, मतलब पेयर कितने कितने के बनाने हैं, 4 4 के पेयर बनाने हैं। तो इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे 1 0 1 0 0 0 1 1 इस टाइप से कर लेते हैं। ठीक है, इसमें 4 4 के पेयर बनाएंगे तो राइट साइड से 1 2 3 4 ये हमने बनाया, 1 2 3 4 ये पूरा ही बन गया। चलो नहीं बनता तो हम आगे 0 ऐड कर लेते, नो इशू। अब इसमें जैसे 1 2 4 3 3 के पेयर बनाए थे तो 4 से आगे जा ही नहीं रहा था, लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, 4 4 के पेयर हैं तो 1 2 4 और 8, इसमें 8 से आगे नहीं जाएगा, तो एक पेयर में 8 तक आ गया, यहाँ पे 1 2 4 8 8 पेयर में यहाँ तक आ गया। अब जीरो वालों को हमें नहीं लेना है, जीरो वालों को हमने नहीं लेना है, तो इस पेयर से हमारा क्या निकलेगा, एक तो 8 और एक ये 2 कितना बन गया 10, और 10 को हम क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में ए। ठीक है, हमने पहले डिस्कस कर लिया था। और यहाँ पे जैसे 0 0 ये हटा दिया, 2 और एक 3 3 यहाँ पे ये बनेगा, तो A3 और बेस 16 ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, हेक्साडेसिमल के अंदर 10 को हम A लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही 11 को बी, जो हमने पहले डिस्कस किया था वही सेम। तो ये तीनों चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। बाइनरी टू डेसिमल कैसे करना है, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो ये याद करने का है कि इसका बेस 8 होता है, 2 की पावर 3 में 2 की पावर में लिखेंगे तो 3 होता है, तो 3 3 के पेयर बना के कर लेंगे। यहाँ पे हेक्साडेसिमल में 16 होता है तो 2 की पावर में 4 लिखेंगे तो फिर 4 के पेयर बना लेंगे। डेसिमल में कोई पेयर नहीं बनाएंगे, डेसिमल में जो भी नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर 1 2 4 2 से मल्टीप्लाई कर करके जीरो वाले हटा के लास्ट में ऐड करना है। तो आई होप कि बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल तीनों आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो एक चीज़ हमारी यहाँ से ये हो गया कन्वर्जन कंप्लीट। अब बारी आती है डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। इसकी भी एक है ना, थोड़ा सा वैसे पजल हो जाते हैं कई बार, लेकिन मैं इसको कैसे याद रखती हूँ, मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ, डी फॉर डेसिमल, डी फॉर डिवाइड। ठीक है, जैसे डी फॉर डेसिमल, डी फॉर डिवाइड, मतलब जिस भी डेसिमल, जब भी डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो हमें डिवाइड करना है। तो डी से डेसिमल, डी से डिवाइड, डी से डेसिमल, डी से डिवाइड, डी से डेसिमल, डी से डिवाइड, बस ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो जब डेसिमल को बाइनरी से हमें कन्वर्ट करना है, अब ये तो इतना तो हमें समझ आ गया है कि भाई डेसिमल से हम किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें डिवाइड करना है, लेकिन किस नंबर से करना है ये तो नहीं पता। इसमें भी हमारा बेस ही काम आएगा। जैसे बाइनरी का बेस क्या होता है 2, तो मतलब जब किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे 2 से, ऑक्टल में करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे 8 से, हेक्साडेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे 16 से। सिंपल सा फंडा है, डेसिमल से अगर किसी भी नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें उसी के बेस से डिवाइड कर देना है। अब जैसे कोई भी एग्जांपल लें हम, 48, ये एक हमने एग्जांपल ले लिया। ठीक है, इसको हम बाइनरी में करते हैं तो 2 से हमें डिवाइड करना है और एक लाइन और यहाँ पे लगा के रिमाइंडर हमें साइड साइड में लिखते जाना है, क्योंकि लास्ट में रिमाइंडर ही हमारा आंसर होगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो पूरा डिवाइड हो रहा है तो डेसिमल रिमाइंडर क्या आएगा 0। फिर से 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या आएगा 0। फिर से 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12, ठीक है, तो 0 आएगा। 2 3 से होएगा फिर, ठीक है, 2 3 6, तो मतलब 0। फिर से 2 से करेंगे तो 2 से 1 और यहाँ पे 2 2 ज़ा 1 आ जाएगा, लेकिन रिमाइंडर 1 बचेगा लास्ट में, क्योंकि 3 जो है वो 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो रिमाइंडर 1 बच गया। अब इसको लिखना कैसे, हमें नीचे से ऊपर ऐसे लिखना होता है, नीचे से ऊपर। ठीक है, तो जो आंसर आएगा ना हमारा वो कैसे आएगा 1 1 1 1 0 0 0 0, 4 बार 0, मतलब 1 2 3 और 4, और इसका बेस क्या आ जाएगा 2, क्योंकि ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ये जो 48 हमने स्टार्टिंग में लिखा था इसका बेस था 10, और इसको हमने कन्वर्ट करके क्या कर दिया बाइनरी में, तो इसका बेस हो गया 2। तो ऐसे हमें डिवाइड करना था बाइनरी से। ऐसे ही जब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं और उसमें हम ऑक्टल मतलब 8 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है,
कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 71 ले लेते हैं, ठीक है 71 है, इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। ऑक्टल मतलब बेस 8, तो क्या आएगा 8 से हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमने ऐसे बनाया 71 लिखा, एक और लाइन खींची, क्यों रिमाइंडर हमें चाहिए। तो 8 से हम करेंगे तो 8 से जाएगा नहीं डायरेक्ट, 8 9 जा 72 तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 8 जा पे जाएगा 64, तो 8 8 जा 64, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 6 और 1 7 बचेगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा से जब 8 से करेंगे तो 1 पे जाएगा, 8 1 जा 8 और रिमाइंडर कितना बचेगा 0, ठीक है। फिर नीचे से ऊपर हमें लिखना है, तो क्या आ जाएगा ये 107 और इसका बेस क्या हो जाएगा 8, यही आएगा ना, हाँ ठीक है। तो 107 और बेस हो जाएगा 8, ये हो गया हमारा ऑक्टल में। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें हमें लेना है हेक्साडेसिमल को, हमें कन्वर्ट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है डेसिमल को। एग्जांपल मैं अपनी तरफ से कुछ भी ले रही हूँ, ठीक है। जैसे हमने लिया एग्जांपल 126, ये ले लेते हैं, ठीक है 126, इसको हम डिवाइड करेंगे। 126 को हमें कन्वर्ट करना है, क्या आंसर आएगा बेस 16 में, ठीक है। तो किससे डिवाइड करेंगे हम, 16 से डिवाइड करेंगे, ओके। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, और ये कितने से जाएगा, एक सेकेंड 5 से अगर हम करेंगे 30, 80 तो कम रहेगा, ज़्यादा ही कम रहेगा ये तो। 6 से अगर करेंगे, 7 से कर लेते हैं, 4 7 और 4 11, 112 यही रहेगा शायद, क्योंकि 8 जा तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 4 और 8 4 12 128, ये ज़्यादा हो जाएगा। 7 से जाएगा सबसे पहले ये, तो ये जाएगा 7 से, रिमाइंडर कितना बचेगा 112 से अगर हम इसको करेंगे तो 126 और 112, तो ये बचेगा 4 और 14 रिमाइंडर बचेगा। उसके बाद 16 से दोबारा करेंगे तो जाएगा ही नहीं है 14। अब देखो इसके आगे ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है 7 से ही जा रहा था, 126 मैंने वैसे नंबर छोटा लिया पर कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ से 16 से तो ये दोबारा डिवाइड होएगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे 7 पे गया 112, रिमाइंडर बचा हमारा 14। अब इसको कैसे लिखना है, नीचे से ऊपर, लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, 7 तो हमने लिख दिया, लेकिन 14 को हम क्या लिखते हैं ई, और बेस 16 ऐसे कर लेते हैं ना। ए जैसे 10 हो गया, 11 के लिए बी, फिर ऐसे ही डी सी डी ई, तो मतलब 12 13 और 14, हाँ ई को हम 14 को ई ही लिखेंगे, तो 7 ई 16। तो 126 को अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 7 ई रहेगा, ठीक है, यही आएगा इसका आंसर। तो ये हमने 2 कन्वर्जन कर लिए, मतलब 2 केस हमने कर लिए हैं, 6 तक हो गए अब हमारे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं अब ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ये वाला केस। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, बट एक ही वीडियो में ये इसलिए करा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना इजी रहेगा, सारी चीज़ें कंपेयर हो जाते हैं सारी चीज़ें, कि जब हमने इसको कन्वर्ट किया था तो क्या किया था, इसको कन्वर्ट किया था क्या किया था, ठीक है। तो इस टाइप से इसको थोड़ा सा ठीक है। अब ये ऑक्टल टू बाइनरी हमें करना है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, जब भी हम ऑक्टल टू बाइनरी करेंगे, जब हमने बाइनरी टू ऑक्टल किया था तो क्या किया था, बेस 8 2⁻³ ठीक है, तो 3 3 के पेयर बना के हमने कर लिए थे। वही ट्रिक हमें यहाँ लगानी है। कैसे करेंगे, जैसे मान लो 56 कोई नंबर है, ठीक है 56 कोई नंबर है, इसका बेस है 8 सपोज करो, और इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे 6 है, 6 को कैसे लिखेंगे हम बाइनरी में, 1 2 और 4 ऐसे 3 3 के पेयर बना के ऊपर 1 2 4 ऐसे लिख रहे थे हम, ठीक है। ध्यान से देखना इसको, जब हम बाइनरी से ऑक्टल कर रहे थे 3 3 के पेयर बना रहे थे, तो ऊपर हम क्या कर रहे थे 1 2 4 ऐसे कर रहे थे ना, 1 2 4 1 2 4, ठीक है। तो यहाँ हम पहले लिख देंगे 1 2 4 लिख दिया। अब इसमें 6 कब बनेगा, 6 तो जब बनेगा जब 4 के नीचे 1 हो और 2 के नीचे 1 हो। 1 तो हमें चाहिए ही नहीं, अगर 1 भी के नीचे 1 लगा देंगे तो 7 बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 0, तो मतलब 4 और 2 6 ये बन गया। तो मतलब 6 को हम क्या लिख सकते हैं 1 1 0, ठीक है। इसी टाइप से 5 को हम क्या लिखेंगे 1 2 और 4। 5 कब कब बनेगा, जब 4 और 1 को ऐड करेंगे, मतलब 4 और 1 के नीचे 1 1 लिख देंगे, 2 के नीचे 0। तो मतलब
अभी देखो इजी हो गई ना ये चीज़। 5 को हमने क्या लिखना है 101, ठीक है, और 6 को क्या लिखना है 110, हो गया बाइनरी में कन्वर्ट। ठीक है, तो पेयरिंग अगर हमें ध्यान है, बाइनरी से ऑक्टल जब हमने किया था तो कैसे पेयर करके 1 to 4 किया था, वही चीज़ यहाँ पे लगानी है बस सीधा, कि 6 को हम कैसे कर सकते हैं, 5 को हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर हमें यही ऑक्टल टू डेसिमल करना है तो हम कैसे करेंगे। ऑक्टल टू डेसिमल करने के लिए हमें 8 से मल्टीप्लाई कराना है। देखो जब डेसिमल से ऑक्टल किया था तो क्या किया था, डी से डेसिमल, डी से डिवाइड, लेकिन ऑक्टल टू डेसिमल जब हम करेंगे तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। अब जैसे मान लो यही है 56 ही मान लो, और इसको हमें डेसिमल में करना है, तो कैसे करेंगे। 56 है तो 6 इंटू जब हम ये ऑक्टल है ना, ऑक्टल है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो 8 raised to power 0 से, और फिर प्लस 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 raised to power 1 से। ठीक है, तो मतलब 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, फिर आगे अगर कोई और नंबर होता तो इसी टाइप से ऐड होता चला जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे 8 पंजे 40 हो जाएगा यहाँ पे, और 8 की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो 6 into 1 मतलब 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 46, और बेस क्या हो जाएगा इसका 10। मतलब 56 ऑक्टल में है, जब हमने इसको डेसिमल में किया तो 46 आया है, और इसका बेस क्या है 10। ठीक है, इसी टाइप से जब ऑक्टल से हमें हेक्साडेसिमल में करना है, ये थोड़ा सा अलग है, फिर भी जितने भी किए हैं उसके हिसाब से वही चीज़ें देखो घूम फिर के आ रही हैं कि कैसे पेयर करना है, कैसे मल्टीप्लाई करानी है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, डेसिमल से जब हम किसी दूसरे नंबर में करेंगे तो डिवाइड, और दूसरे से जब डेसिमल में आएंगे तो मल्टीप्लाई। ठीक है, ओके। उसके बाद अब ले लेते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, इस पे थे ना। ऑक्टल से अब जैसे मान लो हमने लिया 43, 46, 47, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे ये ले लिया। ठीक है, इसको हमने हेक्साडेसिमल में करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो ऑक्टल है ना इसको हम बाइनरी में कर लेंगे ताकि थोड़ा सा ईजी रहेगा, और फिर बाइनरी से ऑक्टल तो हमें आता ही है, 4 4 के पेयर बना के कर लेंगे। ठीक है, तो 7 को हम कैसे लिखेंगे 1 2 4, 4 2 6 और 1 7, मतलब तीनों के नीचे 1 1 आएगा। 4 को हम कैसे लिखेंगे 1 2 4, मतलब 4 के नीचे 1 रहेगा, बाकी के नीचे 0। तो बाइनरी में तो हमने इसको कर लिया 1 0 0 1 1 1, ये हमारा बाइनरी में हो गया कन्वर्ट। अब हमें इसको हेक्साडेसिमल में करना है, तो हेक्साडेसिमल के लिए हम कितने के पेयर बनाएंगे, 4 के पेयर, क्योंकि 16 का मतलब है 2 raised to power 4। ठीक है, अब 4 4 के पेयर बनाएंगे तो 1 2 3 और 4, एक पेयर तो ये बन गया, आगे कोई पेयर नहीं बन रहा, 1 2 2 0 और लगा देंगे ताकि ये 4 का पेयर बन जाए, बन गया। उसके बाद ऊपर क्या लिखना है 1 2 4 और 8, 1 2 4 और 8। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे था ऑक्टल, इसलिए 7 को लिखने के लिए हमने 1 2 4 3 तक ही लेके चले थे, लेकिन अब जो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया और इसको हेक्साडेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है, तो मतलब 4 4 के पेयर बनाने हैं हमें। ठीक है, अब 0 वाले हटा के बाकी के हम ऐड कर लेंगे। जैसे ये जो पेयर है इसमें से सिर्फ 1 है ना, 2 के ऊपर है, बाकी तो 0 है, तो 2 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ इस वाले पेयर से 0 वाला अगर हटा देंगे तो 4 और 2 6 और 1 7, मतलब 27। तो 27 का बेस क्या आ जाएगा 16, मतलब 47 था जब बेस 8 था, बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो बेस 16 27 आ गया। ठीक है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल करेंगे, एक ये वाला केस, और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ये दोनों जब करेंगे ना कन्वर्ट, तो ये हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, थोड़ा सा इजी रहेगा और कुछ नहीं। ठीक है, ज़्यादा हमें पंगेबाजी करनी ही नहीं। ओके, ये वाला भी हो गया। अब बारी आती है हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में। ये वाले और कर लेते हैं, तो हमारे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो हेक्साडेसिमल से बाइनरी में करना है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में करना है मतलब वही 4 4 वाली चीज़ें, 4 4 पेयर वाले। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 762, ये कोई नंबर ले लिया, हेक्साडेसिमल में है और इसको हमें करना है बाइनरी के अंदर। ठीक है, अब 762, 2 को हम क्या लिखेंगे बाइनरी में, 4 4 के पेयर के हिसाब से 2 को क्या लिखेंगे 1 2 4 और 8, तो मतलब 2 वाले के नीचे 1 आना चाहिए, बाकी के नीचे क्या आएगी 0। ठीक है, तो 2 को क्या लिखेंगे 0 0 1 0 आ गया। 6 को कैसे लिखेंगे 1 2 4 और 8, 4 और 6 वाला चाहिए, 4 और 2 चाहिए तभी तो 6 बनेगा, तो मतलब यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 0। ठीक है, अच्छा 7 को कैसे लिखेंगे 1 2 4 और 8, मतलब 4 2 6 और 1 7, ये आएगा, मतलब 1 1 1 और 8 वाले की जगह 0।
ठीक है, अब इनको कंबाइन कर लेते हैं। पहले क्या है 7, मतलब ये वाला लिखना है हमें 0 1 1 1, फिर 6 वाला 0 1 1 0, फिर 2 वाला 0 0 1 0, और इसका बेस आ जाएगा 2, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा इसलिए लिया क्योंकि अभी तक छोटे छोटे ही ले रहे थे हम। तो ये इसका कन्वर्ट करके ये आ गया बाइनरी में। ये हमें ध्यान रखना है कि हेक्साडेसिमल में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में तो हमें 4 4 वाले लेने हैं। ऑक्टल में हम 3 3 के लिए ले रहे थे। ठीक है, 8 से आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि 4 के पेयर ले रहे हैं हम। अच्छा, अब बारी आती है डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधी सी बात है। तो 762 इसको एक बार हटा ही देती हूँ मैं ताकि स्पेस मिल जाए मेरे को, और थोड़ा छोटा ही नंबर ले लेते हैं क्योंकि हमें तो समझना है। बाकी जो क्वेश्चन आएगा उसके साथ हमें ये पता चलना चाहिए कि करना कैसे है, उसके बाद तो हम सोल्व कर ही लेंगे प्रैक्टिस करके। ठीक है, तरीका पता चल जाए बस। तो मैंने तो ऐसे याद रख रखा है, तो मैं अपने तरीके से ही बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल से डेसिमल में करना है तो कोई जैसे 6 2 और 1 ये ले लिया हमने नंबर, तो हेक्साडेसिमल से हमें करना है डेसिमल के अंदर। डेसिमल के अंदर तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 16 से। तो पहले 16 की पावर 0 से करेंगे ना, तो 1 इंटू 16 रेज टू पावर 0 प्लस नेक्स्ट क्या है 2, तो 2 इंटू 16 रेज टू पावर 1 प्लस नेक्स्ट क्या है 6, 6 इंटू 16 रेज टू पावर 2। अब 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, 6 6 36, यही होता होगा शायद। 9 6 और 1, 6 और 5 और 2, हाँ 256 ठीक बोला था मैंने। इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आएगा, 6 6 36, 3 30 और 3 33, 3 12 13 14 15, 1536। ये थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि हमने बड़ा नंबर ले लिया ना, चलो कोई बात नहीं। फिर इसको ऐड कर देंगे, 16 की पावर 1 मतलब 16, 16 दूनी 32 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 16 की पावर 0 है मतलब 1, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा तो 1। अब इनको सबको ऐड कर देते हैं, 6 और 2 8 और 1 9, और 3 3 6 और 5 और 1, ये आ जाएगा हमारा आंसर 1 5 6 और 9, और इसका बेस 10। ठीक है, तो ऑक्टल से हमने डेसिमल में क्या किया है, तो मल्टीप्लाई। डेसिमल से हेक्साडेसिमल होता तो डिवाइड, क्योंकि डी से डेसिमल, डी से डिवाइड। अब लास्ट रह गया हमारा हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, बस लास्ट रह गया हमारा। इसमें क्या करना है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ये हमने क्या सीखा था कि हम इसको पहले क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे ताकि थोड़ा सा इजी रह जाए, फालतू की हमें कैलकुलेशन क्यों करनी है। ठीक है, तो अब लास्ट कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 172 ये ले लिया। अब इसको हम करेंगे पहले, हमने वैसे तो चाहिए इसको ऑक्टल में, सॉरी हेक्साडेसिमल है तो 16, हाँ ठीक है, ये हेक्साडेसिमल में है, ऑक्टल में करना है। तो पहले क्या करेंगे, इसको 4 4 के पेयर के हिसाब से हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 2 को हम कैसे लिखेंगे, 1 2 4 और 8। 2 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 बाकी जगह 0। 7 को कैसे लिखेंगे, 8 4 2 1, 7 मतलब ये यहाँ 1 1 1, यहाँ पे 0। 1 को कैसे लिखेंगे, 1 2 4 और 8 मतलब 0 0 0, यहाँ पे 1। तो इसको ऐड कर लेते हैं, मतलब ऐड नहीं मतलब लिख लेते हैं, 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0, कुछ छूट ना जाए बस। ठीक है, ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब ऑक्टल के लिए हम क्या करते हैं, कितने के पेयर, 3 3 के पेयर। तो ये नंबर दोबारा लिख लेते हैं मैं, वहाँ पे 1 0, 3 बार 0 फिर 1 है, फिर 1 बार 0 है, 3 बार 1 है, फिर 0 0 और 1 0 है। अब हमें क्या ऑक्टल में करना है, तो 3 3 के पेयर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं तो 0 आ गया इसके नीचे। तो अब यहाँ पे देखो 1 2 और 4, ये क्या बनेगा, 4 और 1 5। ठीक है, यहाँ पे ये 1 2 और 4, ये क्या बनेगा 6, और ये 1 2 और 4, ये क्या बनेगा 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका ऑक्टल में 562। ठीक है, तो हमने 12 के 12 केस कर लिए हैं। हमने ना पॉइंट वाले क्वेश्चंस नहीं किए हैं क्योंकि हमने सिंपल क्वेश्चंस किए हैं पहले। ठीक है, जैसे पॉइंट में आते हैं ना 16.24, इसको कन्वर्ट करके दिखाओ, वो वाले क्वेश्चन अभी हमने नहीं किए हैं। उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले सिंपल क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे, बिना पॉइंट्स वाले, बिना डेसिमल पॉइंट वाले। ठीक है, उनको हम कर लेते हैं क्योंकि फिर बाद में एक बार अगर हमें ये वाली चीज़ आ गई तो बाकी तो हम कर ही लेंगे। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें क्या क्या किया हमने। हमने टोटल 12 केस सोल्व किए हैं। उसके अंदर एक सेकेंड,
12 केस किए हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेस, हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी ट्रिक है हमारी, जैसे बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ठीक है। इनमें हमने क्या किया था, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में इसमें 3-3 के पेयर बनाए थे, इसमें 4-4 के पेयर बनाए थे, इसमें कोई पेयर नहीं बनाया था, सीधा हमने 1 2 4 8 16 ऐसे करके हमने लास्ट में उसको डिवाइड कर दिया था, ठीक है। डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में कर रहे हैं तो उसके बेस से हमें डिवाइड करना है सीधा ही, ठीक है। उसके बाद ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल में जब हमने किया था तो हमने क्या किया था, ऑक्टल टू बाइनरी मतलब 3-3 के पेयर के हिसाब से 1 2 4 करके, 1 2 4 करके, और जो भी नंबर हमें चाहिए उसके वो नंबर के नीचे 1, ठीक है, जितना बनाना है उस हिसाब से, बाकी के नीचे 0। डेसिमल में जब हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऑक्टल में कर रहे हैं, 8 रेज़ टू पावर 0 लेके चलेंगे पहले। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ये दोनों केस अलग हैं। इनमें हमें क्या करना है, पहले हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमें ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हेक्साडेसिमल को बाइनरी में किया तो 4 के पेयर के हिसाब से किया, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में किया तो 16 रेज़ टू पावर 16 रेज़ टू पावर 1, इनसे हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और ये तो हमारा हो ही गया है बाइनरी में कन्वर्ट करके। तो ये थे 12 के 12 केस, मैंने अपने तरीके से जैसे मैंने याद किए हैं, मेरा जो तरीका है मैंने वो बताया है। बाकी आपका जो भी तरीका है आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप इसका रिवीजन ले लेना क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ जाता है एग्जाम्स में, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है बाइनरी कन्वर्जन से नंबर सिस्टम कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट फिर भी ये पूरा टॉपिक समझाने का मतलब यही था कि हमें है ना डिफरेंस पता चल जाए कि जब, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है, डेसिमल से बाइनरी करना है तो क्या करना है, ऑक्टल टू डेसिमल करना है तो क्या करना है, ठीक है। तो ये 3-3 केस करके मैंने ऐसे इसको ध्यान रखा हुआ है। तो आई होप कि सारी आपको समझ आए होंगे, और फिर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।